शहर के बीचों बीच एक खंडहर बन चुका शॉपिंग मॉल था, जिसे लोग भूतिया मॉल के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उस मॉल में भटक रही थी। रात के सन्नाटे में मॉल से रोने, चीखने और कभी-कभी डरावनी हंसी की आवाजें आती थीं। इस मॉल का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे, लेकिन कार्तिक को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। कार्तिक कुछ हफ्ते पहले ही इस शहर में आया था और उसने इन कहानियों को महज अफवाह मानते हुए ठान लिया कि वह अपने दोस्तों के साथ मॉल जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने 3 दोस्तों मोहन, रावी और अर्जुन से इस बारे में बात की, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। काफी मनाने के बाद भी जब वे नहीं माने, तो कार्तिक ने पार्टी देने का वादा किया। लालच में आकर उसके दोस्त आखिरकार तैयार हो गए। उसी रात ठंड और घनी धुंध के बीच चारों दोस्त उस मॉल के पास पहुंचे। मॉल बाहर से ही एक डरावने खंडहर जैसा दिख रहा था, जैसे वहां सालों से कोई इंसान नहीं गया हो। उसकी टूटी हुई खिड़कियों से हवा सनसनाती हुई अंदर जा रही थी। जैसे ही वे मॉल के अंदर घुसे, ठंडी हवा ने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया। अंदर का माहौल अजीब रूप से भारी लग रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का साया हो। चारों दोस्त पहले तो हंसी मजाक करने लगे, लेकिन धीरे धीरे हर कोने से आती अजीब आवाजें और दरवाजों का अपने आप बंद होना उन्हें डराने लगा। तभी मोहन को अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। वह सबसे अलग होकर अंधेरे में छिपे एक कोने में बने पुराने टॉयलेट की तरफ चला गया। कुछ देर बीत गई, लेकिन मोहन वापस नहीं आया। कार्तिक और बाकी दोस्त चिंतित हो गए और उसे ढूंढने के लिए निकले। मॉल का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था और उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी डर को और बढ़ा रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं चल रही थीं, जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। तभी रावी को एक कोने में मोहन बैठा हुआ दिखा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे मोहन, यहां क्या कर रहा है? हम तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। चल, जल्दी चल। जैसे ही मोहन ने धीरे से अपना सिर घुमाया, रावी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन के चेहरे पर खून लगा था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह में एक मरा हुआ चूहा था, जिसे वह चबा रहा था। मोहन अब इंसान नहीं था, बल्कि उस पर कोई भयानक शक्ति काबिज हो चुकी थी। रावी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मोहन की गति अविश्वसनीय थी। वह दीवारों पर उल्टा चढ़ते हुए रावी के पास आ गया और उसकी चीखें पूरे मॉल में गूंज उठीं। मोहानिया, अब वह जो भी था ने रावी का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी छाती को चीरते हुए उसका दिल बाहर निकालकर खा लिया। अर्जुन और कार्तिक ने यह सब देखा और पागलपन की हद तक डर गए। दोनों ने तुरंत मॉल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन मॉल की हर दिशा अब अजीब सी भटकती परछाइयों से घिरी हुई थी। उनके कदमों के पीछे अजीब सी फुसफुसाहटें और हंसी गूंज रही थीं। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अचानक अर्जुन को भी कुछ घसीटते हुए अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीखें मॉल के कोने कोने में गूंजने लगीं। अब कार्तिक अकेला बचा था। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। घबराहट में कार्तिक ने भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मॉल के दरवाजे के करीब पहुंचा, मोहन की आत्मा, जो अब पूरी तरह उस भूत की गिरफ्त में थी, उसके सामने आ गई। मोहन के चेहरे पर एक भयानक हंसी थी और उसकी आंखों में खून जमा हुआ था। कार्तिक ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आत्मा हवा में तैरती हुई उसके पास आई और कार्तिक को उठाकर दीवार पर पटक दिया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज पूरे मॉल में गूंज उठी। उस रात के बाद से कार्तिक और उसके दोस्तों को किसी ने कभी नहीं देखा। मॉल के पास से गुजरने वाले लोग अब भी कहते हैं कि वहां से चीखें और रूह कंपा देने वाली हंसी की आवाजें आती हैं।
और भी खौफनाक फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल स्टोरी ली को सब्सक्राइब करें।